दोस्तों आदावर्ज है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी जी ने अपनी मन की बात जो कि रेडियो से करते हैं, वो अपनी जो 73वीं मन की बात वो भी रेडियो से की, वो रेडियो से ही करते हैं मन की बात। उसमें 26 जनवरी में लाल किले पर जो हुए प्रायोजित हंगामे, प्रायोजित कह रहा हूँ मैं, प्रायोजित हंगामे पर अपना दुख प्रकट किया। प्रायोजित इसलिए कि इसमें भाजपा के लोग कार्यकर्ता बहुत आगे पड़े दिखाई दिए और इल्ज़ाम आ रहा, वीडियो भी आ रहे हैं, तो प्रायोजित जो हो गया। तो उन्होंने उनको कहा कि, लेकिन उन्होंने इस प्रायोजित कार्यक्रम में, मैं अकेला इसको प्रायोजित नहीं कह रहा, पूरा देश इसको प्रायोजित कह रहा, सिर्फ भाजपा के लोगों को छोड़कर। इस पर मोदी जी बीते 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान देख देश से उन्होंने कहा कि बहुत दुखी हुआ है। उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान से दुख होगा सब लोगों को, लेकिन मोदी जी मैं भी मानता हूँ, हिंद वॉइस भी मानता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को राष्ट्र ध्वज के अपमान की बात करते हुए जो ये पीछे आरएसएस को देख लेना चाहिए, एक बार उसका पूरा इतिहास पलट लेना चाहिए आरएसएस का, क्योंकि जिसके बलबूते पर आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके प्रचारक रहे हैं, जो उनको इलेक्शन जिता के यहाँ तक लाई, उसकी स्ट्रेटेजी पे इलेक्शन जीतते हैं। आज प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेकर स्पीकर लोकसभा के और तमाम मंत्री आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज़ादी के 92 साल बाद तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराया गया नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर। 52 साल माफ़ कीजिएगा, 52 ईयर्स तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराया गया। वो अपने 26 जनवरी 2001 को वहीं ऐसा हुआ था कि 2001 को राष्ट्रध्वज प्रेमी दो तीन युवक थे, इबादल प्रेमी, जो उनको इबादल कहते थे, वो तीनों कार्यकर्ताओं ने, जिनमें बाबा मेंढे, रमेश कांबले और दिलीप अटानी थे, उन्होंने नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर में घुसकर ज़बरदस्ती तिरंगा फहराने की कोशिश की। उसको भगवत ध्वज उन्होंने उतार दिया, क्योंकि वहाँ भगवत ध्वज फहराया जाता था। उन्होंने उसे गिरफ्तार करा के और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा तकरीबन 12 साल चलता रहा इसका मुकदमा, जिसके वो ढिठाई से उन्होंने कार्यालय के ऊपर ना राष्ट्र तिरंगा फहराया, ना उनसे कहा कि भाई अब अदालत में नहीं आना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे यहाँ फहराएगा। 2013 में सबूत न होने की वजह से जस्टिस आर लोहिया ने उन तीनों को बरी कर दिया और संघ को अपने कार्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस के नाम आया था, उसमें प्रतिबंध भी लग गया था। प्रतिबंध हटाने के लिए जब लोग आरएसएस के लोग गए उस वक्त गृह मंत्री सरदार पटेल के पास, तो सरदार पटेल ने उन्हें छूट देने पर एक चीज़ और कही कि हम आरएसएस को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, शर्त रखी थी उन्होंने कि अपने कार्यालयों पर, हर कार्यालय पर आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराना पड़ेगा। यानी इतनी सख्त, जो सरदार पटेल को ही अपना ये मानते कि वो हमारे आइडियोलॉजिस्ट नहीं, वो कहीं किसी तरीके से वो पक्के देशभक्त थे। उन्होंने कहा एक शर्त ये रहेगी, तमाम शर्तों में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात थी उसमें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें, क्योंकि ये कहते थे मनुस्मृति ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वो तिरंगा के लिए कहते थे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लिहाजा तिरंगा हम नहीं फहराएंगे, 3 रंग का हमारा भगवा होना चाहिए। तो उन्होंने सख्ती के साथ कहा था कि आपको राष्ट्रध्वज फहराना पड़ेगा। जो आज ये कहते हैं कि हम राष्ट्रध्वज के लेके हर जगह किसी बलात्कारी के समर्थन में भी ये राष्ट्रध्वज लेके निकल जाते हैं, हर चीज़ में राष्ट्रध्वज आगे करते हैं। ये उसी तरीके से पीएन चोपड़ा और प्रभा चोपड़ा द्वारा एक संपादित किताब है जिसमें कलेक्शन वर्क ऑफ सरदार पटेल के अनुसार 17 दिसंबर 1949 में ये आदेश दिया था कि जो संगठन तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा फहराएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये नहीं फहराते थे, उसके बावजूद भी नहीं फहराते थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार 1930 से 1940 तक आरएसएस तिरंगे की जगह भगवा और राष्ट्रीय ध्वज
को ये मानते थे कि ये भगवा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और तिरंगे को पैरों के तले इन्होंने कुचला था। ये बात है 24 फरवरी 1948 की। पंडित नेहरू ने भी अपने भाषण में आरएसएस के इस जो हरकत पर दुख प्रकट किया था। ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, इतिहास में मौजूद हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। 1950 के ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक संपादकीय के तिरंगे, और ऑर्गेनाइजर वो अखबार है जो इनका माउथ पीस है। तो 1950 में जो अंग्रेजी का है, ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 3 रंगों पर ऐतराज किया गया था और 3 तगाड़ा कहा गया था, जो मैंने अभी कहा है आपसे। आरएसएस के प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक गुरुजी समग्र दर्शन, गुरुजी मतलब गुरु गोलवालकर समग्र दर्शन में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का 1929 में दिया गया एक स्टेटमेंट दर्ज किया गया है गुरुजी की किताब में, जो ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज़ें, जिसमें कहा गया कि तिरंगे को कांग्रेस के राष्ट्रीय ध्वज को घोषित करने पर उन्हें अपनी शाखा में हर सदस्य को तिरंगा की जगह भगवा फहराने का आदेश दिया था। ये बात है। अब ऐसे में बीजेपी द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि अपमान हुआ, तो आप तो पिछले 50 साल तक अपमान ही करते रहे हैं, आज अपमान कैसे होगा? और उससे बड़ा अपमान क्या होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आप कठुआ में बलात्कारी जो होते भाजपा के लोग, उनको छुड़ाने के लिए राष्ट्र ध्वज यात्रा निकालते हैं, उससे बड़ा अपमान क्या होगा? और आज आप कह रहे हैं कि शर्म से झुक गया, उस बात से शर्म से नहीं झुका कि आज तक अब हर सबूत आ रहा है कि भाजपा के लोग इस सब किसानों के खिलाफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इतनी बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आरएसएस, उनकी जो पितृ संस्था है, वो आरएसएस के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज भी क्या विचार रखती है, और किताबों में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है। ये कोई बनावटी बात नहीं है। आज उनका सर शर्म से झुक जाता है राष्ट्रध्वज के अपमान के ऊपर। जरा सोच के बात करना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास ज्ञान होना चाहिए। मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रध्वज सबका राष्ट्रध्वज है, हमारा है, तुम्हारा है। और राष्ट्रध्वज की जो कल्पना की है वो भी एक मुस्लिम औरत ने की हुई है, लेकिन इन्होंने कभी राष्ट्रध्वज को अपना नहीं माना, आज भी नहीं मानते, भगवा को मानते। आज जाइए इनकी शाखाएं जो होती हैं जगह जगह, वहाँ भगवा झंडा फहराया जाता है। ये संविधान को पूरा बदलना चाहते हैं, क्योंकि उसके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। पहले भी इस बात के ऊपर हंगामा कर चुके हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कर चुके हैं। तो राष्ट्रध्वज का अपमान अगर किया है 26 जनवरी को, तो किसने किया है? आप अखबार उठा के देख लीजिए, वीडियो उठा के देख लीजिए। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पे जो वीडियो है उनको उठा के देख लीजिए। वही लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो बीजेपी के लोगों के साथ उनकी फ़ोटो हैं, गृह मंत्री के साथ फ़ोटो हैं, प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो है। तो अपमान कौन कर रहा है राष्ट्रध्वज का? देश नहीं, चंद लोग कर रहे हैं। उनको सजा दीजिए। टिकैत ने भी कहा है कि जो इसने राष्ट्रध्वज का अपमान किया उसे गिरफ्तार करो और सजा दो, वो हमारा आदमी नहीं है। बताने की बात ये थी कि हिस्ट्री देख लीजिए, राष्ट्रध्वज का कितना सम्मान है आरएसएस बीजेपी वालों के दिलों में, बता दिया। इतिहास में सारी चीज़ मौजूद है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।